सचिवालय के बाहर उन्हें नोटिस दी गई थी कि अगर वो धरना समाप्त करके वापस काम पे नहीं आती हैं तो उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा। तो उसी नोटिस को यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं वो नमस्कार, मैं वनीता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। हम आपको बता दें कि हम लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हैं और जैसे कि आप पीछे देखकर समझ सकते हो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एक बार फिर यहां पर धरने प्रदर्शन के लिए तैयार हो गई हैं। आपको बता दें कि 12 जनवरी को इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी सौंपी थी, जिसके बाद वो आज एक बार फिर यहाँ पर मौजूद हैं। पीओ की तरफ से एक नोटिस मिली है जिसको जलाने के लिए वो तैयार है। उस नोटिस में उन्हें ये बोला गया है कि अगर ये धरना समाप्त करके काम दोबारा नहीं चालू करती हैं तो इन्हें काम से निकाल दिया जाएगा। फिलहाल जो लोग मौजूद हैं हम उनसे चलते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला नोटिस का क्या है। मैं जानना चाहूँगी क्या नोटिस दी गई है आप लोग को? आज जो हमारे कल से नोटिस जारी कर रहे हैं, ये वर्कर अगर काम पर नहीं आई तो इनको निकाल दिया जाएगा। तो हम पीओ मैडम से ये कहना चाहते हैं, मैडम जी आप निकालने का काम कर रहे हो या हमारा साथ दे रहे हो? आप अधिकारी हो, आपके साथ हमारा कोई विरोध नहीं है जो आप हमारा नोटिस निकाल रहे हो। हमारा तो सरकार के साथ लड़ाई है। जो सरकार ने हमें घोषणा की थी उसी बात को हम लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 2018 में मार्च 2018 में 10 तारीख को हमारी वार्तालाप हुई तो मुख्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री था, जो उन्होंने ये बात कही थी, मैं बड़े खुश होकर आपको कुशल और अर्धकुशल का दर्जा दे रहा हूँ और महंगाई भत्ता आपका लागू कर रहा हूँ। तो उन्होंने संसद में खड़े होकर उन्होंने ये बात बोली थी। जो हरियाणा एक पहला राज्य है जिसमें ये स्कीम में मैं घोषणा करके लागू करवा रहा हूँ। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो सितंबर में ही उन्होंने घोषणा की थी, कहने लगे आप टीवी के स्क्रीन के आगे आए सारी वर्कर हेल्पर। तो हम सुबह 9 बजे स्क्रीन के आगे बैठे। उसके बाद उन्होंने सराहना की, भाई मैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की बहुत ज़्यादा सराहना कर रहा हूँ, जो एक निचले स्तर से नींव उठाकर ये ऊपर तक ले जा रही है। 0 से 6 साल के बच्चों की देख रेख, टीकाकरण और उनकी कुपोषणता के बारे में ध्यान रखकर, और माताओं की जो दूध पिलाने वाली है, गर्भवती है, एनीमिया की कमी के कारण वो घर घर जाकर गोलियां देती है, उनको समझाती है भी आप ये खुराक खाया करो जिससे आपका खून में बढ़ोतरी हुई। तो इसी को लेकर उन्होंने खुश होकर 1500 वर्कर के और 750 हेल्पर के कहता है ये मैं आपको तोहफे के रूप में दे रहा हूँ। अगर आने वाली दिवाली जो अक्टूबर में आप बहुत अच्छे से ये दिवाली मनाओगी, जो आज तक वो दिवाली हमारी काली दिवाली मनती आ रही है। मैं प्रधानमंत्री से ये कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी आप इतने बड़े भारत के राजा होकर इतनी झूठी घोषणा आपको नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी ये घोषणा लागू नहीं करोगे तो हमारी वर्कर हेल्पर ये रोड पे बैठी रहेगी और इतनी ठंड में हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारी घोषणा है। जी, तो आप लोग ने 12 तारीख को सभी जितनी भी महिलाएं थी उन सब ने गिरफ्तारी दी, तो वहाँ जाकर के क्या हुआ, कुछ आप बता सकते हो? वहाँ जाकर क्या था, वो हमें थाने की वो लाइन है ना, वहाँ बिठा दिया गया। कुछ ही देर तक हम वहाँ आवाज़ें मारते रहे, हमें अंदर करो, हमें जेल के अंदर डालो, चाय पानी का प्रबंध करो। कोई वहाँ चाय पानी नहीं थी। सुबह 9 बजे से हम आके बैठे थे। पहली बात तो प्रशासन के पास बसें ही पूरी नहीं थी, बसें ही पूरी नहीं हुई। हमने यहाँ रोड जाम करना पड़ा, कोर्ट के दोनों गेट रोकने पड़े, तब जाके ये बस मुहैया करवाई। वही बस दोबारा से चक्कर कटा के लाते रहे और एक बस में ज़्यादा से ज़्यादा ठूसने की कोशिश की। 3 कर्मचारी हमारे को अंदर भेज रहे थे, 3 और चढ़ो, 4 और चढ़ो। क्या वैसे तो ये कह रहे हैं कोरोना है, डिस्टेंसिंग में रहो, और उसके बाद ये हमें भीड़ में धकेल रहे थे।
कोई मार्क्स नहीं पूछ रहा था, कोई हमारी दूरी नहीं पूछ रहा था। हमें उसमें भरने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि प्रशासन के पास बसें कम थी। फिर भी हमारी 18 बसें भरी, जो तो हमारी 20-30 बसें बच सकती थी। बहुत संख्या में हमारी आई हुई थी। सरो संघ वाले भाई हमारे साथ जेल में गए, किसान हमारे साथ जेल में गए। क्यों ये जेल में भेजने का काम करती है सरकार? क्यों नहीं हमारी मांगें पूरी करती? 2018 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, हम ऐसे ही तालाबंदी हड़ताल पर बैठे थे, कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे। ऊपर से पीओ लेटर निकाल रही है और ये नोटिस निकाल रही है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं और इनकी प्रतियाँ अभी यहाँ जलाएंगे हम 5 मिनट में। हम नहीं इन प्रतियों से डरते, ना कोई लेटर निकालो, हमें सस्पेंड करो, हमें जेल में डालो, हमें नौकरी से घर बैठाओ। हम किसी चीज़ से डरने वाले नहीं, हम क्योंकि हम पेट की रोटी के लिए लड़ रहे हैं और दी हुई चीज़ हम मांग रहे हैं, नई चीज़ नहीं मांग रहे हम। हमारी जो मांगे इन्होंने मानी थी वही मांगे लागू करो, 2018 का फैसला लागू करो, लेटर जारी करो, हम उसी दिन धरना उठा देंगे। हमें कोई यहाँ चाह थोड़ी चढ़ रहा है रोड पर बैठने का। सर्दी में अपने बच्चे तो छोड़ के देखो, मोदी जी और खट्टर जी को तो बच्चे हैं नहीं, और इसलिए हमारे बच्चों की वो चिंता क्यों करेंगे? क्योंकि हमें वो देश, हमने ही तो देश के राजा बना के बिठा दिए। कहाँ गए मोदी जी वो 15-15 लाख रुपए? अरे हमारी पेट भरने के लिए, बच्चे पालने के लिए हमारी तनख्वाही दे दो। आप तो 15 लाख की बात कर रही थी। अब कई मीडिया के माध्यम से कहीं काले धन का नाम आता है, कहीं भी नाम आता हो, और इलेक्शन से पहले काला धन में ये लेके आऊँगा, लाइन में लगा लगा के हमारे मार दिए। वहाँ धरने पे किसान 750 मार दिए, कभी मीडिया के माध्यम से नहीं दिखाए गए। और अब वर्करों की बारी है, हम ऐसे ही मर मिटेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। गिरफ्तारी खुद की दी, उसमें भी बस की अपूर्ति दिखी, बसें की कमी थी आप लोग के, मतलब इतनी संख्या और बस कम दिख रही थी। सरकार ने जो वादे किए वो भी अभी तक पूरे नहीं किए। तो सरकार की तरफ से जो इतनी सारी आपूर्तियां देखने को मिल रही हैं उसके बारे में आप क्या बोलेंगी? हम ये कहेंगे भी 8 दिसंबर को हम धरने पे बैठे थे हमारी मांगों को लेकर, जो सन 2018 में मोदी साहब ने और खट्टर साहब ने 750 और 1500 देने किए थे। 3-4 साल हम उसकी इंतज़ार करें, नहीं दिए तो हम दोबारा धरने पे आए हैं। 8 दिसंबर को धरने पे बैठे थे और इनके पास देने लेने को तो कुछ है नहीं। और अभी ये कहते हैं भी सीएम साहब हो या कोई सीएम का दल्ला हो, ये पेपरों में निकलवाते हैं भाई इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, ये टर्मिनेट हो जाएगी। अगर एक बार हमारे को सरकारी तो बनाएं, हम टर्मिनेट होने को तैयार हैं। अगर हम समाज सेवा भी हैं तो हमारी मर्जी से समाज सेवा कराएंगे। ना मोदी, ना खट्टर, ना कमलेश ढांडा हमारे को कोई नहीं हटा सकती। अगर एक बहन को भी हटा कर पहले आजमा कर देखे हमारे में कितना दम है। दी जा रही है कि इनको हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा भाई? सोशल वर्कर के हिसाब से आप काम रहे। 8-10 हज़ार रुपये में हमारे से काम लिया जा रहा है और हर महकमे का काम हमारे ऊपर लौटा जा रहा है। क्या ट्रिपल-P का कोई हमारा काम है? वोट बनाने का हमारा काम है? सभी काम हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि यहाँ मैडम बैठी हैं और ये ही सारे काम अपने ऊपर ले लेती है। मेरी वर्करें बड़े अच्छे से काम करेंगी। अरे वर्करें अच्छे से काम करती हैं तो आज आप क्यों नहीं कह रहे कि ये मेरी वर्करें अच्छे काम करती हैं और इनको इनके हक की लड़ाई लड़ रही हैं, इनको हक दिया जाए। अगर हमारे अधिकारी ऐसे बोलेंगे तो हम 100% जीतेंगे, लेकिन हमारे अधिकारी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? आप हमसे करवा के देखें ये अधिकारी काम। हम बाहर का कोई भी काम नहीं लेंगे, जो हमारी सेवाएं हैं वही हम करेंगे। और पोषण टैकर तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले जब हम ट्रेंड ही नहीं है। तीसरी बात आज एक नई और निकल के आई है कि आप मंडे से है ना ट्रेनिंग पे आ जाओ प्ले स्कूल के लिए। हम कोई प्ले स्कूल में नहीं जाना चाहते, कुछ नहीं हम करना चाहते जब तक हम हमारी लड़ाई नहीं जीतेंगे नहीं। हमें ना प्ले स्कूल की ट्रेनिंग चाहिए, ना हमने आंगनवाड़ी की भी ट्रेनिंग नहीं चाहिए। किसी कीमत से हमारी कोई भी बहन यहाँ से प्ले स्कूल की जो भी आपने टीचर बनाई है वो बिल्कुल वहाँ नहीं जाएगी ट्रेनिंग में। मीडिया के माध्यम से हम मैडम को कहना चाहते हैं, मैडम आप प्ले स्कूल की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गए, आपने हमारी समस्याएं बताई हैं। इन मैडमों के लेवल की समस्याएं पड़ी हैं। बरवाड़ा ब्लॉक से फाइल उठा के देखें, इन 80% विडो ली जाती हैं तलाकशुदा और उनकी पे नहीं डाली जा रही। 6 महीने तक मैडम अपनी तनख्वाह आप खुद रोक के दिखवा दो और 10-10 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये मात्र दिए जाते हैं। इनकी तनख्वाह रुकी पड़ी है। क्या इनके बच्चे नहीं हैं? क्या इनके बच्चों को दूध चाय नहीं चाहिए? इतना घिनौना मजाक सरकार ने, अधिकारियों ने हमारे साथ कर रखा ना, अब हम पीछे नहीं हटने वाले। एक जो फैमिली आईडी जो ट्रिपल-P बोला जाता है, सोमवार से लेटर आया हुआ है, आपने ट्रिपल-P का सर्वे करना है। ये कौन करवा रहा है? हमारे ज़िला के उपायुक्त जो सक्षम के लिए हुए हैं।
एजेंट उनको तो लगाया नहीं जा रहा, जो वर्करों से फ्री में काम करवाया जा रहा है। तो ये हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम PPP का सर्वे नहीं करेंगे और अगर करवाओगे हमारे से तो इसका अलग से हमें मेहनताना देना पड़ेगा। तो जो नोटिस आप लोग को दी गई उस नोटिस का आज क्या करने वाले हो आप लोग? उस नोटिस की हम प्रतियां जलाना चाहते हैं। अब इनसे थोड़ा इनसे आप बताएं। इन धमकियों से तो जी हमें डरने वाले तो हैं नहीं। उस दिन की सरकार है नहीं, इसने मतलब इतना कंडे अपना रखे नए नए, और भाई अलग अलग मतलब एक धरना तोड़न की साजिश रच रखी है। कभी तो कहती है सरकार को 29 वाला इनको नहीं देंगे। ये कौन से रूल में लिखा है जी? संविधान में कहीं लिख रखा है कि 2 बहनें एक काम कर रही हैं, एक को उसका लाभ मिलेगा लेकिन दूसरे को नहीं मिलेगा। ये तो देखो आज तक संविधान में कहीं भी नहीं लिख रखा, लेकिन ये सरकार है नहीं ऐसे हथकंडे अपनाने लग रही है। भाई ये महिलाएं हैं डर जाएंगी। देखो जब डरने वाले विषय में तो है नहीं। एक कर रखा जी, आजकल सुपरवाइजर फ़ोन करती वर्कर के पास है, भाई तुम आना ज्वाइन कर लो, नहीं टर्मिनेट कराएंगे। कई बाणों की भाई तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे। अगर एक बात तो अगर वे बाण धरने पे हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा देंगे, हम चुप थोड़ी बैठांगे जिस बारे में। तो हमारी यही अपील है सुपरवाइजर से, PO से, हमारे में वो ना करो, मतलब फाड़ ना करो, 2 फुट ना डालो हमारे अंदर। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम सुपरवाइजर के लिए लड़ रहे हैं। सुपरवाइजर के लिए भी हम बोल रहे हैं, सुपरवाइजर बोलती है हमारे पास इतना काम है। हम सुपरवाइजर से ये कह रहे हैं, हाँ भाई सरकार से भी सुपरवाइजरों की भर्ती करो। नहीं, हमारी इतनी बहनें हैं, इतना एक्सपीरियंस है, इनमें से लगाओ। या सरकार पढ़ी लिखी बहुत है, उनको लगाओ, CDPO लगाओ, PO लगाओ। लेकिन अपना हिसार में PO का पद खाली पड़ा है, या एडिशनल ले रही CDPO। ये कर रही हो पता मैं ही पता नहीं कुछ मेरी रोज़ की नई नई धमकी देने लग रही है जी। देखो नौकरी जाए तो जाए, हम इस बात से तो डरने वाले हैं नहीं। और सरकार से यही प्रार्थना, भाई आप शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। देखो एक हेल्पर है जी, सिर्फ 6,000 रुपये मिलती है उसको। 6,000 रुपये भी 6 महीने तक नहीं देते। अच्छा, सेंटर की ड्यूटी है सुबह 8:45 से लेकर 3 बजे तक, ना तो वो बेचारी मजदूरी कर सकती। एक पर ऊपर 2 बच्चे हैं, सास ससुर है, खुद है 5 पेट है। नो ये बताओ मन आप, आज का इस महंगाई का दौर में 18 महीने सरसों का तेल 80 रुपये लीटर था, आज वो 200-250 कर रखा है। तनख्वाह हमारी 18 के बाद सरकार ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है। तो इसने क्या घोषणा करी, बोले मैंने नहीं महिलाओं को तोहफा दे दिया नए साल का। तोहफा तो मैडम वो होता है जो सरकार हमारे बारे में कुछ सोचती है, और वैसे सुर्खियों में दे। भाई मैंने आज इन महिलाओं के बारे में ही सोचा। हम तो गर्दन पर पैर रख रखे सरकार का 1.5 महीने से, तो उसको भी तोहफा बोलते थे। हमें तो समझ में नहीं आ रहा सरकार कैसी है ये। महिलाओं के बारे में तो इनका नहीं 1% भी मतलब रुझान नहीं है। देखो हमारी देखो इज्जत हमारे भी, हम सड़कों पे बैठे हैं, आने जाने भी देखो देखते हैं। इतनी अगर हम हाँ सरकार कहती तो वैसे ही बैठी है, वैसे किसी को शौक नहीं है बैठने का। 1.5 महीने से इतनी सर्दी है, देखो 6,000 रुपये मिला मान दे, वो भी नहीं मिल रहा। और हर वर्कर का 150 रुपये 200 रुपये रोज़ का खर्चा लगा है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से, भाई सरकार सामने आओ, हमारी मांगों का निपटारा करो। हम भी दुखी हैं, हम भी सोच रहे हैं, हम भी कोरोना महामारी चल रही है, बच्चे हमारे हैं, हमारा परिवार है, हम भी इनकी सेवा करेंगे। सेवा के लिए हम सरकार ने लगा रखे हैं, लेकिन हम सेवा से मना नहीं करें। लेकिन सरकार भी तो कुछ हमारे प्रति रुख अपनाओ। अच्छा, मेरी तो यही बात थी जी। जो गृह मंत्री अनिल विज उनकी तरफ को भी आप लोग ने वो ज्ञापन दिया है। कल जो आए थे हमें तो पता नहीं था, उन्होंने खुद ने कहा मैं अनिल विज की तरफ से आया हूँ। आप CID वाले थे, वो कहने लगे आप हमें ज्ञापन दें। तो हमने उनको ज्ञापन दिया और वो कहने लगे 25 तारीख को अनिल विज आएंगे, मैं आपको मिलवाऊंगा। हमने उनको ये कहा हम मिलेंगे नहीं, हमारे धरने पे आके बात करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं यहाँ धरने पर बैठी हैं लघु सचिवालय के बाहर, उन्हें नोटिस दी गई थी कि अगर वो धरना समाप्त करके वापस काम पे नहीं आती हैं तो उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा। तो उसी नोटिस को यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं वो